परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से, देव आदिदेव श्री राम कृपा से आज सारा भारत बहुत हर्षित है। वीर योद्धा विंग कमांडर कल अभिनंदन जी सुकुशल भारत वापिस आए। देव आदिदेव को नमन, असंख्य धन्यवाद, गुरु महाराज को नमस्कार। देशवासी प्रार्थना जो कर रहे थे, इतनी जल्दी ये सब कुछ हुआ, ये देव आदिदेव की कृपा है और कुशल नेतृत्व जो देश का हो रहा है, ये उसका परिणाम है। नमन उन सभी भारतवासियों को जिन्होंने विंग कमांडर ने अभिनंदन जी के लिए जाप किया, पाठ किया और प्रार्थनाएं की। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने देशभक्ति के लिए बहुत प्रेरणा दी है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसी प्रकार समझना अति आवश्यक है। जिस प्रकार हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान, जिस प्रकार साधक के ऊपर हरि कृपा किस किस रूप में होती है, उसका ज्ञान होना अनिवार्य है, अन्यथा उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे ऊपर जो कृपा हुई है, तो वह अवहेलना करता चला जाएगा। जिस प्रकार देव आदिदेव की कृपा किस प्रकार से होती है, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका बोध गुरुदेव ने करवाया। कर्म धर्म का बोध ये गुरुदेव ने आप हमें करवा दिया। इसके लिए मनन करना, चिंतन करना, विचार करना, और ये तभी संभव होगा जब साधक अध्ययन करेगा, समय देगा, सदग्रंथों का पाठ, गुरु महाराज की वाणी को। अन्यथा अज्ञानवश अंधकार में ही भटकता रहेगा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, दुर्बल जन को बचाना पुण्य है, आतताई को दंडित करना वेद विहित और शास्त्र सम्मत कर्म है। दंडित करना आतताई को, ऋषि महर्षि ऐसे सुकर्म करते आए हैं। स्व आत्मा की और आत्मियों की रक्षा करना तो सब प्राणियों में स्वभाव सिद्ध कर्म पाया जाता है। इस नैसर्गिक नियम में पाप दोष की कल्पना करना केवल मिथ्या मात्र है। पाप कहां पर है? अन्याय पूर्वक जो कर्म किया जाता है वह पाप कर्म है। निरपराधी को सताना पाप कर्म है। दीन दुर्बल को दुख देना पाप कर्म है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, यह साधक को समझ जाना चाहिए। संक्षेप से, जिस कर्म से अपना तथा पराया पतन हो वह पाप है। जिस कर्म से कर्ता के मनुष्य भाव का पतन हो वह पाप कर्म है। जिस कर्म से वीर तत्व का पतन हो जावे, वीरता उसका पतन हो जाए, उसके कर्तव्य का पतन हो जाए, उसके निर्भय भाव का पतन हो जाए, उसके नियम न्याय का पतन हो। और पाप कर्म क्या है? उस व्यक्ति के विवेक विचार का पतन हो जाए वह पाप है।
विंग कमांडर अभिनंदन जी, दुश्मन के देश में खड़े हैं, वीर तत्व को नहीं उन्होंने खोया, अपने विवेक को नहीं खोया, और जब प्रश्न किए गए, केवल जितना ट्रेनिंग के दौरान बताने को कहा गया, केवल उन प्रश्नों का उत्तर दिया और उनकी आंखों में वह शौर्य झलक रहा था। निर्भीक, कहीं पर भी डर का भाव उनके भीतर नहीं था। जिस बात को नहीं बताना था, साफ इनकार कर दिया कि मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। देश का द्रोह करना, जाति का अनिष्ट करना भी पाप है। इससे प्राणी को जिस भी कर्म से अपना तथा देशवासियों का पतन हो जाए, वह कर्म पाप कर्म है। एक बार विद्वानों से प्रश्न किया गया कि पुण्य कर्म कौन सा है, पाप कर्म कौन सा है। यह प्रश्न हुआ था सरस्वती नदी के आसपास जो ब्राह्मण बसते हैं, उन्हें सारस्वत कहा गया। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपना निर्णय दिया। आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल, दुश्मन से घिर जाना, यह आपातकाल है। आपातकाल जो शूरवीर हैं, यह तो खेल खेलते हैं ऐसे समय से। जो शिक्षा दीक्षा के समय उन्हें पढ़ाया गया, समझाया गया, लिखाया गया, अब प्रैक्टिकली वह आपातकाल, वह तो बड़ा गौरतव्य फील करते हैं, महसूस करते हैं कि मेरे सामने यह समय आया, जो मेरे को सिखाया गया, पढ़ाया गया, अब मुझे व्यवहारिक रूप में उसका उत्तर देना है। यह आक्रमण किया करता है शूरवीरों पर। संकट के समय को, विपत्ति के दिनों को तथा अत्यंत कष्ट काल के क्लेश को ज्ञानी जन आपातकाल कहते हैं। यह आपातकाल, उस समय दुश्मन से घिरे हुए, दुश्मन देश में खड़े होकर उससे पार कैसे पाना है, यह सूझबूझ। अब दो तरह के धर्म हैं। एक धर्म मानव का जब उसका सब कुछ बनी हुई है, मन के अनुकूल, परिस्थिति अनुकूल है, उस समय का धर्म, और आपातकाल का धर्म, ये दोनों में अंतर है। जब परिस्थिति अपने देश में सब कुछ अनुकूलित है, उस समय एक कर्म करना निषिद्ध है, जबकि आपातकाल दुश्मन से घिर जाने से वह कर्म किया जाए तो वह पाप कर्म नहीं होगा, वह निषिद्ध कर्म, उससे पश्चाताप नहीं करवाया जाता, उससे प्रायश्चित नहीं करवाया जाता। क्योंकि उस आपातकाल में किस प्रकार से निकलना है वह धर्म है, उस परिस्थिति से बाहर कैसे होना है वह धर्म है। वास्तविक ज्ञान का यह बोध गुरुदेव ने करवाया, कर्म धर्म का बोध।
कर्म क्या है, धर्म क्या है, ये धर्म भी किस प्रकार, ये पूर्ण ज्ञान रखना चाहिए मानव को। कम से कम जो गुरु महाराज के शिष्य हैं वह तो जान जावे। उस समय आपत्काल से पार पा जाने के लिए उपयोगी उपायों को करना, उपयोगी, उस समय क्या उपयोगी है उन उपायों को करना, कर्तव्य कर्मों को उस समय करना, वह नीति नियम को तथा आचार विचार को, धर्म के तत्व को जानने वाले मुनिजन आपत्काल कहते हैं। उस समय आपत्काल का जो कर्म है, आपत्काल में खान पान अब बहुत सा ऐसा धर्म के अनुकूल है, क्या सेवन करना क्या नहीं सेवन करना। जब सब कुछ अनुकूल है, अगर निषिद्ध पदार्थ का सेवन किया जावे तो वह पाप कर्म है, परंतु आपत्काल में उस पदार्थ का सेवन पाप कर्म नहीं माना जाता। कौन कौन सा आपत्काल आता है? आपत्काल में खान पान भक्षाभक्ष का नियम नहीं पल सकता। इस कारण उस समय के कर्मों से किसी को जाति से पतित करना और पंक्ति से बाहर कर देना सर्वथा धर्म विरुद्ध कहा गया है। इसने निषिद्ध वस्तु का सेवन किया है, इसलिए इसे धर्म से विमुख कर दिया जावे। वह निषिद्ध है जो आपत्काल में है। कौन कौन से आपत्काल है? आपत्काल पराधीनता, पर के अधीन हो जाना, यह आपत्काल है। इसमें जो कर्म है, अगर निषिद्ध कर्म भी हो जावे, इसका प्रायश्चित नहीं करवाया जाता। ऐसी अवस्था को और ऐसी अवस्था के आ जाने से वह